हेलो सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले प्रोजेक्ट रेल तरफ से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है क्लास 10th का। देखिए 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उसका सेट 2 का करने वाला। सेट 1 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। ये विज्ञान सब्जेक्ट का है, साइंस का। ठीक है, सेट 1 का अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में। क्लास 10th का चलिए सेट 2 का हम कर रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हम आ चुके हैं सेट 2 की तरफ, जो विज्ञान का है। 1.5 घंटा का होगा, 40 अंक का पूरा रहेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बिंब प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, अब ये हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो दोनों में संबंध क्या है, तो दोनों में संबंध है आर बराबर 2/f। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा है, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। तो कैसे मुड़ती है, तो किस तरफ मुड़ती है, तो तीसरा का क्वेश्चन हो जाएगा अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर। देखिए चौथा क्वेश्चन है मेरा, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस से बिंब बनता है वो मेरा है सीधा और छोटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाईऑप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो किस तरीका से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जो आईना, तो वो हो जाता है काल्पनिक। ठीक है, मानव नेत्र किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो दृष्टिपल पर, दृष्टिपटल पर बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 8वां, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। वह है, तो वह 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। और दूसरा है, द्वि फोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि रोग को दूर किया जाता है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए बी हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला 10वां की ओर, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी, IR²। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम हो जाएगा, जो इस तरीका से इसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की परिघटना। तो विद्युत चुम्बकीय परिघटना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुंडली तथा चुम्बक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो बादलों के दिन, जिस दिन बादल रहता है उस दिन हम मतलब गर्म जल नहीं कर सकते हैं सौर जल तापक के द्वारा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है हमारा वो है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ZNO प्लस CO में किसका उपयोग होता है। तो सी का है। ठीक है, अगला है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद यानी सफ़ेद। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन है, NaOH लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है, HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मेथिल ऑरेंज कृत्रिम को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो रक्त का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो अम्लीय। अधातु का
अम्लीय और धातु का क्षारीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो दही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां का, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन, मरकरी दोनों पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो Au। ठीक है, Au है जो आपका सबसे कम क्रियाशील धातु है। एक्वा रेजिया में पाया जाता है, तो सांद्र HCl में, सांद्र HNO3 में, मतलब दोनों में। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन तंतु कार्बन है जिसका पर्यायतात्मक समूह है। तो ये मेरा है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा सी, कीटोन। ठीक है, 27 है, निम्न में से किस धातु के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन ए, सोडियम के। ठीक है, एक होते हैं ना, जैसे 2, 8, 1, तो 1 है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये भी आवश्यक है, ये भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वीर्य की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वीर्य की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई जो है हमारा वो हो जाएगा ए, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव नेत्र के हृदय में कितने श्रेष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 श्रेष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है? तो हो जाएगा साइटोकाइनेन हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो मनुष्य का हार्मोन है। साइटोकाइनेन हो जाएगा पादप हार्मोन। ठीक है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो ये हो जाएगा मेरा 32 क्वेश्चन का हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क जरूरी है बहुत। समन्वय केंद्र है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कहाँ होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो फल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, समजात अंग का उदाहरण है। तो समजात अंग का उदाहरण है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का पू, हमारा हाथ तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूमि, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिकी की पिता कहा गया है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण है? तो घास, गेहूँ, आम, ये नहीं होगा। घास, बकरी, मानव, ये होगा। पहले घास बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है, मतलब। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा घास, ये उत्पादक है। चलिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन जो कट रहे थे उन्हें रोकना, मतलब पेड़ों से को बचाना, वन नाशक रोकना। ठीक है, चलिए, खादीन पाए जाते हैं। खादीन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये आपका 40 क्वेश्चन सेट 2 का हो चुका है। तो इसी तरीक़ा से सेट 3 का, सेट 4 का हर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।